हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जहाँ पे हम लेकर के आए हैं ट्रेजरी मैनेजमेंट का एक टॉपिक, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेजरी मैनेजमेंट होता क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपके इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या चीज़ों के मैनेजमेंट को लेकर के यहाँ पे आपको जो है कार्य करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ट्रेजरी मैनेजमेंट का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे प्रोसेस, वो सारी स्ट्रैटेजीज़ जो कि आप अपनाते हो किसी कंपनी में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आप इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सको उसके सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, लिक्विडिटी को एंड फाइनेंशियल रिस्क को। यानी कि कहाँ कहाँ से पैसा लाना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना, लिक्विडिटी का मैनेजमेंट करना कि पैसा जो है उसकी लिक्विडिटी भी बनी रहे, और फाइनेंशियल रिस्क का मैनेजमेंट करना। इन सब चीज़ों को इफ़ेक्टिवली मैनेजमेंट किया जा सके एक कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके लिए आप बहुत सारे प्रोसेस करते हो, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हो और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रेजरी मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ कैश। यहाँ पे मैनेजमेंट होता है कैश का, इन्वेस्टमेंट का, डेब्ट का और अदर फाइनेंशियल एसेट्स का एंड अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ का। सो यानी कि कैश को लेकर के यहाँ पे आपका रिसोर्सेज कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस, डेब्ट से रिलेटेड या फिर अदर फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेजरी मैनेजमेंट का, वो होता है इंश्योर करना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक सफिशिएंट लिक्विडिटी बनी रहे। आखिर क्यों इतना मैनेजमेंट किया जा रहा है, आखिर क्यों जो है कैश, इन्वेस्टमेंट, डेब्ट्स या अदर फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटी का मैनेजमेंट किया जा रहा है, वो भी इतना सारा कि वहाँ पे आप मैनेजमेंट भी कर रहे हो, लिक्विडिटी भी देख रहे हो, फाइनेंशियल रिस्क भी देख रहे हो। इन सब के पीछे जो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि बिजनेस में कभी भी पैसे की कमी ना पड़े। ऐसा ना हो कि आप जो है कुछ किया नहीं, मैनेजमेंट नहीं किया, बैठे हुए हो हाथ पे हाथ रख के, एंड यू डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट विच यू कैन इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। नाउ यू आर जस्ट सिटिंग एंड जस्ट वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग विद मी राइट नाउ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया आप ट्रेजरी मैनेजमेंट करो। इसमें क्या होता है, इसमें अब जो है आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सफिशिएंट लिक्विडिटी रहे। सफिशिएंट यानी इतनी लिक्विडिटी रहे कि आपका धंधा जो है बंद होने के कगार पे ना आए, बल्कि वो चलता रहे, उसमें पैसे की रोटेशन भी होती रहे और लिक्विडिटी भी बनी रहे, ताकि जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस किसी कंपनी के आ रहे हैं वो उसको ठीक तरीके से मेट कर सके। जैसे आपको पता है हर हफ्ते सप्लायर्स की पेमेंट करनी है, हर हफ्ते जो है सप्लायर्स को पैसा देना है, हर हफ्ते फैब्रिकेशंस को पैसा देना है, या जो भी आपका काम कर रहे हैं उनको पैसा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है पता है कि मुझे हफ्ते में इतना पैसा चाहिए, तो उसका मैनेजमेंट करके चलना कि वो आपकी जो है रोटेशन बनी रहे। तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया इंश्योर करके रखो कि लिक्विडिटी बनी रहे, ताकि कल को कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो कि आपको पता है आने वाली है या फिर नहीं भी पता है, तो उसके लिए आप जो है उसको मेट कर सको। ऑप्टिमाइज़ करना एंड यूटिलाइज करना है कैश रिसोर्सेज का, ठीक है, यूटिलाइजेशन करना, मिनिमाइज करना फाइनेंशियल रिस्क को, कोई अगर फाइनेंशियल रिस्क है तो उसको मिनिमाइज करना, और मैक्सिमम रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट से लेकर के रखना। सम की एस्पेक्ट ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट, सीरियसली मैंने कुछ कभी कभार ना मुझे खुद पे हंसी आती है, ऐसा फ़ोन तो उठा लिया है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है। सो सम की एस्पेक्ट ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट इंक्लूड, तो यहाँ पे कुछ आपके की एस्पेक्ट है जो कि ट्रेजरी मैनेजमेंट के होते हैं। सबसे पहला कैश मैनेजमेंट, यानी कि कैश की मैनेजमेंट बनाए रखना। यहाँ पे आप यहाँ पे क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, यहाँ इन्वॉल्व होता है मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो, ऑर्गेनाइजेशन में कैश बना रहे, उसका फ्लो बना रहे, वो मैनेज करना, इंक्लूडिंग कैश कलेक्शन, कि कैश के कलेक्शन को भी आप मैनेज करना, डिस्बर्समेंट कैसे होगी वो मैनेज करना, फोरकास्ट करना, यानी कि एस्टिमेशन लगाना कि फ्यूचर में कितनी कैश की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि भैया नेक्स्ट वीक दिवाली है, तो लोग आएंगे थोड़ा एडवांस लेने आएंगे और कैश में ही लेने आएंगे। सो यू नो दैट दिस मच ऑफ अमाउंट वी हैव टू कैप्ट विद अस। सो हम जो है जो भी अपनी कल को लोग मांगने आएंगे हमें उनको देना पड़ेगा, तो एक फोरकास्टिंग करके रख लेना कि भैया इतना खर्चा तो होगा ही होगा, ठीक है। ऊपर से जो है दिवाली है तो HR वाले भी जो आ जाएंगे, रंगोली बनाने हैं, गुब्बारे लगाने हैं, डेकोरेशन करनी है, उसका खर्चा भी वो कराएंगे। सो इस टाइप से यू नो दीज आर सम ऑफ द
खर्चास विच यू हैव टू पे इन द फ्यूचर, तो ये पहले से आप फोरकास्ट करके रख लेते हो। सो कैश मैनेजमेंट जो है एम करता है आपका टू मेंटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी। यहाँ पे कैश मैनेजमेंट में आपका एक जो एम होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है या आपका जो गोल होता है वो ये होता है कि एडिक्वेट जो है इतना आपके पास लिक्विडिटी रहे, मिनिमम इतना आपको पास आइडल कैश रहे कि जिससे जो है आप अच्छा अपना जो है कल को कोई भी खर्चा आता है तो उसको अच्छे से निपटा सको। और मैक्सिमाइज़ करना द रिटर्न ऑफ कैश इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और जो आपकी कैश इन्वेस्टमेंट है उसका मैक्सिमाइजिंग करना। सो ये पहला पॉइंट हो गया कैश मैनेजमेंट का। दूसरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज़ व्हाट, लुक व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू हैव एन एंटरप्राइजेस, सो यू नो दैट यू नीड सम वर्किंग कैपिटल इन योर कंपनी। व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल यानी कि ऐसा पैसा, ऐसा कैपिटल जो कि आपको चाहिए होता है, जो जिससे आप अपनी कंपनी में जो है अपने ऑपरेशंस को सही तरीके से चला सको। ऐसा नहीं है कि मैंने बिज़नेस सेटअप कर दिया, मैंने मशीनरी सेटअप कर दी, मैंने थोड़ा सा रॉ मटेरियल ला करके धर दिया और भैया बना लो, तुम अपना काम करो, इसको धंधा करो, बाहर जाके बेचो, फिर पैसा आएगा, फिर काम करना ना। यहाँ पे कुछ ऐसा अमाउंट आपके पास होना चाहिए कि भाई जो कि आपके बिज़नेस में निरंतर आपके पास चाहिए होता है, जो कि कल को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, रॉ मटेरियल कम पड़ गया तो आपको वापस लेना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो वो वर्किंग कैपिटल जो कि आपके काम के ऑपरेशंस जो हैं, आपके बिज़नेस के ऑपरेशंस जो हैं उसको सही तरीके से और सही समय से जो है चलाए रखने के लिए आपको एक कैपिटल चाहिए होती है ताकि आपका वर्किंग ठीक तरीके से रहे। सो दैट वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करना यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल और इन्वेंट्रीज़ को जो है यहाँ पे आप मैनेज करते हो। और लायबिलिटीज़ जैसे कि आपकी अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल यानी कि भैया क्रेडिटर अगर सिंपल सी भाषा में बोलें, और रिसीवेबल यानी कि आपके डेटर्स, तो उन सब चीज़ों का भी मैनेजमेंट करना। टू ऑप्टिमाइज़ द कैश कन्वर्जन साइकिल, ताकि क्या है कैश कन्वर्जन की साइकिल आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर सको और इंश्योर कर सको कि एफिशिएंटली आप जो है अपनी वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट इज़ व्हाट? लिक्विडिटी इज़ समथिंग जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो जल्दी से जल्दी कैश में, ठीक है। सो यहाँ पे आपका इन्वॉल्व होता है मेंटेन करना एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ लिक्विडिटी, कि भैया इतना हमें जो है लिक्विडिटी चाहिए चाहिए ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो है मेट कर सकें। यहाँ पे इंक्लूड होता है कैश का रिजर्व, ठीक है। कैश क्या है? लिक्विड एसेट होती है, बहुत लिक्विड होती है। कैश है तो जो मतलब लिक्विड ही लिक्विड है, मतलब ऐसे बस फेंक दो, लोग उठा करके चले जाएंगे, ऐसा लिक्विड है, फैल जाता है। सो ये एक ऐसा एसेट है जो कि लिक्विड है, तो इसका मैनेज करना, कैश रिजर्व का इस्टेब्लिश करना, लाइंस ऑफ क्रेडिट, ठीक है, द इम्प्लीमेंट करना कैश पुलिंग और कैश कंसंट्रेशन टेक्निक्स टू कंसोलिडेट कैश बैलेंस। तो यानी कि कैश को बैलेंस करने के लिए सारी टेक्निक्स यूज़ करना, कैश कंसंट्रेशन टेक्निक करना, कैश पुलिंग करना, वो सारी चीज़ें आपकी लिक्विडिटी मैनेजमेंट में आती है। रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेजरी मैनेजमेंट में जो है आपका इंक्लूड होता है आइडेंटिफाई करना, असेस करना, मैनेज करना, किस चीज़ को? आपकी फाइनेंशियल रिस्क को, जो कि आपको कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट का रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क। आप जो हो एक कंपनी हो, ठीक है, आपने बहुत बड़ा आपको ऑर्डर मिला है, आपने एक्सपोर्ट करना है। अब वहाँ पे आपको पता है कि यार कल को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं इसको अगर डॉलर में बना के दूंगा ना, डॉलर में हम इसके साथ काम करेंगे तो डॉलर में मैं इसको इनवॉइस दूंगा। और अभी जो है लेट्स सपोज मैंने 1 लाख डॉलर, ठीक है, 1 लाख तो उसमें कुछ और मिलियन कहते हैं, तो वहाँ पे जो है लेट्स सपोज $1 मिलियन का जो है उसने 10 लाख का 1 मिलियन बनता है, तो उसने क्या किया 1 मिलियन का उसने बिल बनाया। अब यहाँ पे उसको पता है लेट्स सपोज मेरी कंपनी है, मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, मुझे पता है कल को डॉलर का प्राइस जो है शायद गिर सकता है, ऐसे चांसेस है मार्केट में, बिकॉज वहाँ पे थोड़े से सिचुएशंस ख़राब हो रहे हैं या कुछ ऐसी स्थिति है जो कि हमें पता है कि यार डॉलर के शायद प्राइजेस कम हो जाए। तो मैं अभी जो हूँ एक $1 मिलियन का एक बिल बना करके दे रही हूँ, उसमें जो भी मुझे अमाउंट अभी मिल रहा होगा, हो सकता है कल को जब ये पेमेंट करे उस टाइम पे जो आपका एक्सचेंज रेट है वो कम हो गया होगा। सो ऐसे सिचुएशन में क्या है, मुझे थोड़ा क्या इनफैक्ट बहुत अमाउंट कम मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप जो है पहले से ही इसको हेज करना की टेक्निक्स कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हो, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हो, अभी से जो है कुछ उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से रिस्क को मैनेजमेंट करना। रिस्क मैनेजमेंट में आपका इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज का जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया, क्रेडिट रिस्क हो सकता है, कमोडिटी प्राइस का रिस्क हो सकता है कि भैया आज जो आप दाल खरीदने जा रहे हो वो 200 रुपये की, या परसों
खरीदोगे हो सकता है कि 220 की हो जाए। तो अभी से आप जो है कह रहे हो कि यार मुझे अभी लेनी तो नहीं है, मुझे लेनी परसों ही है, लेकिन आज का प्राइस मुझे सही लग रहा है, तो इस सिचुएशन में आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हो, पहले के प्राइस में फ्यूचर या ऑप्शंस कर सकते हो। तो उस तरीके से जो है यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जिससे आप रिस्क मैनेजमेंट या हेजिंग कर सकते हो। सो रिस्क मैनेजमेंट के टेक्निक्स में इन्वॉल्व होता है हेजिंग करना, स्ट्रेटजीज बनाना, या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ इंश्योरेंस यूज़ करना, ताकि आप मिटिगेट कर सको इन सब के रिस्क के इफ़ेक्ट्स को। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट इज़ आपका फंडिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे फंडिंग एंड कैपिटल ट्रेजरी मैनेजमेंट में जो है यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है ऑप्टिमल मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग, कि डेप्ट फाइनेंसिंग कितनी हो गई है ले रहे हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग कितनी हम ले रहे हैं, ताकि आप जो है सपोर्ट कर सको किसको, ऑर्गेनाइजेशन के आपके ऑपरेशंस को और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स को। यहाँ पे इंक्लूड होता है आपका कैपिटल रेज करना थ्रू डेप्ट इंश्योरेंस से, या मैनेज करना डेप्ट ऑब्लिगेशन, या ऑप्टिमाइज करना आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होता है, जहाँ पे आप मैनेज करते हो ऑर्गेनाइजेशन के सरप्लस को, उसको एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सरप्लस कैश था और जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था, उसमें आप मैक्सिमाइज रिटर्न करते हो जो कि एक्सेप्टेबल होता है रिस्क पैरामीटर्स पे, यानी कि जितना रिस्क आपके लिए ठीक है आप उतना लेकर के इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, या फिर कह सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में आपकी जो है इंक्लूड होती है इन्वेस्टमेंट करना मनी मार्केट में, इन मार्केट में यानी कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, या अदर सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपको लगता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। सो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करना। कंप्लायंसेस एंड रेगुलेशंस, ट्रेजरी मैनेजमेंट में यहाँ पे रिक्वायर होता है कि वो जो भी रेगुलेशंस, जो भी कंप्लायंसेस उनके इंटरनल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर को लेकर के हैं उसको कंप्लीट करें, उसको जो है कह सकते हो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको भी देखें, साथ ही साथ जो है आपका मॉनिटर करें रेगुलेटरी चेंजेस, जैसे कि अगर कोई चेंजेस हुए हैं उसको भी देखते रहें, उसके साथ जो है एक आप कह सकते हो कोप अप करें, इंश्योर करें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस कि भैया इतनी सारी मैनेजमेंट किया, भैया कहीं ना कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, और इम्प्लीमेंट करें जो भी इंटरनल कंट्रोल्स हैं आपके फाइनेंशियल एसेट्स को सेफ गार्ड करने के लिए। सो वो सारे कंप्लायंसेस, सारे रेगुलेशंस आप देखिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्टिव ट्रेजरी मैनेजमेंट जो है एक क्रूशियल होता है काफ़ी ज़्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्थितियाँ इस पर हो गई हैं। आप देखिए सब कुछ इंक्लूड हो गया है, कैश से लेकर के आपकी कंप्लायंसेस तक, इन्वेस्टमेंट तक, आपके वर्किंग कैपिटल भी, आपका सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई हैं। तो इन शॉर्ट फाइनेंशियली रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस आपको दिख सकते हैं सब कुछ ट्रेजरी मैनेजमेंट में आ जाता है। तो इसलिए ये एक क्रूशियल है आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, वो अपने रिस्क को मिटिगेट कर सके, सपोर्ट हो उनकी स्ट्रेटजीज एंड गोल, और साथ ही साथ जो है उनका कोलैबोरेशन हो बिटवीन किस में, ट्रेजरी प्रोफेशनल्स में और फाइनेंशियल टीम में, और साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर हैं, ताकि जो है उनको एक ऑप्टिमल फाइनेंशियल मैनेजमेंट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन मिल सके। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले लिक्विडिटी मैनेजमेंट। अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो आपकी कंपनी कल को ठप हो सकती है, तो इसीलिए कल को कितना कैश की ज़रूरत है, कितने जो है क्या आपको आप फोरकास्ट करते हो कि कितने कैश की हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, या कितना हमें जो है फाइनेंशियली कितना चाहिए अपने फ्यूचर के जो शॉर्ट टर्म के आप कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर जो भी आपको खर्चे पानी हैं जिनको आपको निपटाना है उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ट्रेजरी मैनेजमेंट का यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सफिशिएंट लिक्विडिटी बनी रहे, ताकि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशंस है उसको मेट किया जा सके। यहाँ पे आपका कैश फ्लो इन्वॉल्व होता है, फोरकास्ट करना होता है कि फ्यूचर में कितने कैश की नीड पड़ सकती है, साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करना कोई स्ट्रैटेजी अगर करनी है, या ऑप्टिमाइज़ करना कैश की पोजीशन को। कैश फ्लो ऑप्टिमाइजेशन, कैश फ्लो ऑप्टिमाइजेशन यानी कि ट्रेजरी मैनेजमेंट जो है एम करता है ऑप्टिमाइज़ करना कैश फ्लो बाय एफिशिएंटली मैनेजिंग द टाइमिंग ऑफ कैश कलेक्शन एंड डिस्बर्समेंट। कई बार आपने देखिए आपका पास ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो है ना किसी पार्टी ने उधार में माल खरीदा, आपने भी खरीदा, उसने आपसे खरीदा। लेट्स सपोज आपने किसी और से माल खरीदा है उधार पे, और
किसी थर्ड पार्टी ने जो है आपसे भी उधार पे माल खरीदा। अब जिस व्यक्ति ने आपसे उधार में माल खरीदा था वो आपको पैसे दे करके चला गया। अब आपके पास जो है यहाँ पे दो ऑप्शन है कि यहाँ पे या तो आपने जिससे माल खरीदा है उधार पे उसको वापस लौटाओ, या फिर कल को जो आपके यूजुअली खर्चे पानी आपको चाहिए जो कि आपके बिज़नेस को चलाने के लिए चाहिए, उसके लिए ये कैश रख लो। तो यहाँ पे कैश फ्लो का ऑप्टिमाइजेशन करना, उसको भी एक तरीके से आप कह सकते हो मैनेज करके चलना, क्योंकि जब आपके पास कलेक्शन आती है और जब आपको डिस्बर्समेंट करनी है तो उस सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं है कि कलेक्ट हुआ और डिस्बर्स कर दिया, कलेक्ट हुआ डिस्बर्स कर दिया। पहले अपने खुद के भी खर्चे देखो, कलेक्ट हुआ, खर्चे हैं या नहीं है, अगर है तो थोड़ा सा रखो, बाकी डिस्बर्स करो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मैनेज करके चलना। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट टेक्निक का, जैसे कि कैश का कॉन्सेंट्रेशन करना, कैश की पूलिंग करना, पेमेंट ऑप्टिमाइजेशन करना, और जो है आइडियल कैश को मिनिमाइज करना, और कैश यूटिलाइजेशन को जो है इम्प्रूव करना। तो यहाँ पे कैश को फ्लो को जो है यहाँ पे सब देखा जाता है, मैनेज किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी मैनेजमेंट के लिए, ट्रेजरी मैनेजमेंट के लिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई करे, असेस करे, मैनेज करे यहाँ पे सारे फाइनेंशियल रिस्क। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सेम, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये आपके सारे कंप्लाइंसेस, और जो है ये कंप्लाइंसेस तक ये सारे वही ऊपर वाले पॉइंट्स आपके इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर का मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर का मैनेजमेंट यानी कि यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर आर टू डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स यानी दोज पीपल हु हैव योर द शेयर्स ऑफ योर कंपनी, जिनके पास जो है, जो कि आपकी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके शेयर होल्डर होते हैं। स्टेक होल्डर्स यानी कि वो सारे व्यक्ति जो कि आपकी कंपनी से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से जुड़े हुए हैं, जिनका आपकी कंपनी में कोई ना कोई इंटरेस्ट है। जैसे मैंने आपकी कंपनी को उधार पे माल खरीदा है तो मेरा इंटरेस्ट आपकी कंपनी में है, तो यहाँ पे स्टेक होल्डर आप कह सकते हो। तो ट्रेजरी मैनेजमेंट जो है ऑफ्टन इन्वॉल्व करता है मैनेजिंग रिलेशनशिप विद वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेजरी मैनेजमेंट यहाँ पे अपना मैनेज करता है रिलेशनशिप कितने इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे बैंक्स हो गए, लेंडर्स हो गए जिन्होंने आपको उधारी दिया है, इन्वेस्टर्स हो गए, रेटिंग एजेंसीज हो गई, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हो गई, जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप में आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है। और द ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेंटेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है इन सबके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, नेगोशिएट करना फेवरेबल टर्म्स पे, और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिल्ड करना ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल गोल्स को सपोर्ट हो सके। तो यहाँ पे देखो आपकी बैंक्स हैं, बैंक्स कल को आपको लोन देगी, हो सकता है कल को आप में जो है इंटरेस्ट दे दे, या फिर जो है आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अगर आपको लेनी है तो आपको बैंक के साथ एक अच्छी बना करके रखनी पड़ेगी। तो बैंक्स जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो उनके साथ बना करके चलना। लेंडर्स जिन्होंने आपको उधार पे पैसा दिया है, या फिर इन्वेस्टर्स जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, या फिर रेटिंग एजेंसीज, क्योंकि वो आपकी कंपनी में रेटिंग दे सकती है, जिससे आपकी कंपनी को कल को बहुत फ़ायदा भी हो सकता है अगर अच्छी रेटिंग मिल गई, और नुकसान भी हो सकता है कि अगर गंदी रेटिंग मिल गई। तो उन सब के साथ जो है एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है आप अचीव कर सकते हो। ट्रेजरी मैनेजमेंट जो है आपको हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑप्टिमाइज कैश यूटिलाइजेशन, मिटिगेट रिस्क, सपोर्ट देयर ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट। ये सारे फंक्शंस वही हैं। देखिए ये सारे पॉइंट्स ना एक तरीके से आपके सेम पॉइंट्स बन के आते हैं, बट स्टिल हमने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको जो है एक यहाँ पे चीज़ों के आइडिया हो सके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फंक्शन में कैश का मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट सेम एज दी अबव, रिस्क मैनेजमेंट सेम एज दी अबव, फंडिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर सेम ऊपर की तरह, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सेम ऊपर की तरह, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंसेस सेम ऊपर की तरह। रिलेशनशिप मेंटेनेंस आपका ट्रेजरी मैनेजमेंट का फंक्शन, आपको यहाँ पे वेरियस एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, जो कि आपका ऊपर स्टेक होल्डर का पॉइंट बना करके एक्सप्लेन किया गया था, यहाँ पे वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट बना करके एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है वो है ये टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम। यहाँ पे ट्रेजरी मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है जिसमें आपका जो है लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी एंड इम्प्लीमेंट करना रोबस्ट ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो सके, एनहेंस हो सके एफिशिएंसी, और इम्प्रूव हो सके डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे इंक्लूड होता है यूटिलाइजेशन ऑफ आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स, कैश मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट टूल एंड आपका
एनालिटिकल सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखो बेटा इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने जाओगे ना, यू विल बी लाइक सर खुजाते रह जाओगे। कई कंपनीज में इतनी सारी इन्वेंट्रीज होती हैं दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू डू द मैनुअल वर्क। ओके, सो व्हाट दे डू इज दे डू ऑल द वर्क ऑन देयर सिस्टम। दे हैव सम सॉफ्टवेयर्स जहाँ पे वो मैनेज करते हैं। इवन फॉर कैश मैनेजमेंट दे हैव सॉफ्टवेयर्स वेयर दे रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स जो कि उनकी हुई हैं, ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द इनकम्स दे हैव अर्नड इन कैश। उसमें पूरा मैनेजमेंट उनका सिस्टम डैशबोर्ड पे बन के आ जाता है। सेम इन्वेंट्री में उनको पता चल जाता है मेरे पास इतनी इन्वेंट्री बची हुई है। साथ ही साथ कई बार जो है उसी सॉफ्टवेयर में उनको पता चल जाता है कि यार ये रीऑर्डर करना है, ये रीऑर्डर करना है, यहाँ इसका ऑर्डर देना है बिकॉज ये ख़त्म होने वाली है। तो ये पूरे सिस्टम उनके इंक्लूड होते हैं। तो टेक्नोलॉजिकली यहाँ पे सिस्टम, टेक्नोलॉजी और सिस्टम जो है एक मेजर रोल प्ले करते हैं पूरा ट्रेजरी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि कैश सिस्टम हो गया, इन्वेंट्री का अगर उनको सिस्टम देखना है तो हो गया, तो सब चीज़ें वहाँ पे उनके लिए एक सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होती है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल की हो, इन्वेस्टमेंट की हो या किसी भी पॉइंट की हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।